हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। गाइस, कल जैसा कि आपको पता था जन्माष्टमी थी, तो दुबई के शेख जन्माष्टमी के भजन में झूमे, मतलब झूम उठे दुबई के जो शेख हैं जन्माष्टमी के भजन में। तो देखते हैं यार, वीडियोस निकल के आ रही हैं और पाकिस्तानी मीडिया जन बुलकर लाल हुआ है। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पूरा का पूरा यूएई भारत माता जय के नारों से गूंज उठा। हमने देखा यूएई को इंडियन कल्चर के रंग में रंगा हुआ। हमने अक्सर ये पहले भी देखा है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जहां कहीं जाते हैं वहां पे बड़े ही पुरजोश तरीके से इंडियन कल्चर को फॉलो किया जाता है। अच्छा, लेकिन अब हिंदुइज्म और हिंदू कल्चर की तरफ सऊदी अरब का जो खिंचाव है या जो झुकाव है वो बहुत ज्यादा इस्लामिक दुनिया को जी चुभ रहा है कि मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम उम्मा का लीडर हिंदुइज्म की तरफ क्यों जा रहा है। हमारे साथ सर मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनका नाम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस बार कान्हा की ड्रेस और उनकी सज्जा से जुड़े सामानों का करीब 500 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ है। इनमें से सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात यह थी कि सऊदी अरब से भी बड़ी संख्या में करोड़ों रुपए के भगवान श्री कृष्ण की ड्रेसेस के ऑर्डर आए हुए हैं। उन्होंने जो 30 सालों में जो काम किया, अपने लोगों को ट्रेन कर करके बाहर भेजा। दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं। मोदी अगर इधर आएगा, अमीर मुल्क है, तो हो सकता है इधर भी भारत माता के नारे लगने शुरू हो जाएं। वो अपनी इन्वेस्टमेंट अगर इधर लेके आएगा, सारी गेम इन्वेस्टमेंट की है। अगर वो दुबई में गया है, यूएई में गया है, तो वो उधर इन्वेस्टमेंट करेगा। पाकिस्तान को बहुत सख्त जरूरत है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लेकर जाएं। इंडिया जो कि पॉपुलेशन में दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। नमस्कार दोस्तों, पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, ये पूरे भारतवर्ष में जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से बनाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ पूरी दुनिया भर में भी जन्माष्टमी को बड़े धूम से बनाया जा रहा है, जहां पर वेस्टर्न कंट्रीज भजन गा रहे हैं, नाच रहे हैं। लेकिन इसी बीच यूएई से भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हम सबके सामने आया, जहां यूएई के कुछ शेख जन्माष्टमी के दिन भजन गाते हुए नाच रहे हैं और कृष्णा जी के भक्ति में मगन हो चुके हैं। और ये वीडियो साफ दिखाई देता है कि यूएई की काफ़ी सारे लोग, अरबिक कल्चर के लोग भी भारत की कल्चर और भारत के रिचुअल और भारत के भगवानों पे विश्वास करते हैं और वे अपने कल्चर में इंडियन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं, जो कि दोस्तों हम सब के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। और इसे देख करके पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उन लोगों का कहना है कि यूएई और सऊदी अरब एक इस्लामिक देश होने के बावजूद भी किस तरह से भारत के कल्चर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं और ख़ुद में अडॉप्ट भी कर रहे हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। ये पाकिस्तान की ड्यूटी थी कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करें, क्योंकि पाकिस्तान होस्ट है। तो जो होस्ट कंट्री होता है वो उस कॉन्फ्रेंस, उस समिट के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको वो बुलाता ही है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप कहें कि चाइना आ जाए, रशिया आ जाए, कजाकिस्तान आ जाए, ये सब कंट्रीज़ आ जाएं, लेकिन एससीओ के एक कंट्री इंडिया जो है, तो वो जो है हम उसको नहीं बुलाएंगे, क्योंकि हमारी उससे जो है वो आपको पता है कि वो क्लीशे की जी दुश्मनी है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता था। पाकिस्तान ने बुलाना था। लेकिन आप ये भी बात याद रखिए कि पाकिस्तान को बहुत सख्त ज़रूरत है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तशरीफ लेकर जाएं। इंडिया जो कि पॉपुलेशन में दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और इस वक्त हम ये देखते हैं कि भारत को तो ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान जाने की, इस समिट को अटेंड करने की इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल 1% भी उनको इसकी ज़रूरत नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको अगर वो इस समिट में ना जाएं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि अभी तो वो रशिया होकर आए हैं, अभी तो वो रशिया से उसके बाद पोलैंड गए, फिर वो पोलैंड से यूक्रेन होकर वापस गए हैं, और वो पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरते हुए ऊपर से गुजर कर गए हैं। मोदी साहब पाकिस्तान की एयर स्पेस के ऊपर से गुजर कर गए हैं इंडिया वापस। तो पाकिस्तान के ऊपर से भी गुजर गए हैं, वो ऊपर से गुजर के गए हैं आपकी एयर स्पेस के ऊपर से। तो पाकिस्तान तो वो है,
वैसे तो देखा जाए तो मोदी साहब तो पाकिस्तान से होकर चले गए हैं, उन्होंने कहा हेलो हाय हाय टाटा बाय बाय, ये किया ना उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा एससीओ आप बुला रहे हैं तो चलें, एससीओ पर बुलाने से पहले ये हम हो आते। पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूल नहीं जा रहे, जिनकी एज है स्कूल जाने की। ये बात है 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे, जिनकी एज है स्कूल जाने की। दुनिया में 70 मुमालिक की पॉपुलेशन 2 करोड़ 60 लाख से कम है। हम 70 मुमालिक से बड़ी तादाद हमारे बच्चों की, उन बच्चों की जो कि स्कूल ही नहीं जा रहे, और जो स्कूल जा रहे हैं, और मैं बात कर रहा हूं सरकारी स्कूलों की, वहां पर क्या हो रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, क्या पढ़ाया जा रहा है, वो एक अलग स्टोरी है। मैं बचपन से सुनता चला आ रहा हूं कि घोस्ट टीचर होते थे, घोस्ट स्टूडेंट होते थे। अभी हमारे यहाँ हमारे सूबे में एक रिपोर्ट जमा हुई है हाई कोर्ट में घोस्ट स्कूल्स की। जैसे इधर तो यार वीडियो आता है, मेन बात पे आते हैं भाई। शुरू पे मैंने वो अरबियों की खुद वीडियो देखी, वो देखा, वो झूम के डांस कर रहे हैं, घूम के भाई, घूम के भाई आ रहे हैं भाई, और जन्माष्टमी मना रहे हैं। भजन में जो है ना वो खो गए हैं यार, भजन में वाकई खो गए। और भाई यार यकीन मानो ये अरब देशों में बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा, मतलब अब बहुत ज्यादा अरब देश जो है इसको फॉलो कर रहे हैं। अब काफी सारे पाकिस्तानी बोलेंगे ये ऐसा क्यों करते हैं। अबे भाई वो भाई देखो आप दुनिया के साथ चलते हो, उधर जो रहते हैं ना हिंदू, वो उनकी भी फिर त्योहारों में शामिल होते हैं भाई। वो यही एक बात दूसरे है, से कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, जिस तरह भारत, जिस तरह इंडिया में एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं ना, यूएई में भी इसी तरह एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं। अब तो सऊदी अरब में भी एक दूसरे के त्योहारों में शामिल हो रहे हैं। ये जो चीज है ये खोल रहे हैं, बस एक हम ही नहीं खोल पा रहे, लेकिन और दुनिया जो है वो अभी वो इन चीजों में नहीं जा रही, बहुत ही ज्यादा अवर करके। तो ये जो चीजें हैं ये आपके सामने है। जो पाकिस्तानी मीडिया वाकई जाहिर बात है मिर्ची तो इनको लगनी है। और दूसरी साहब मोदी साहब भाई जहाज से ऊपर से चले गए, हाँ एक किस्म को होकर चले गए, रेडी हो गए। सही बात है। और दूसरी मेन बात ये कि यार मैंने एक बात नोट की है, वाकई में हमारे लोग काफी, देखो हम तरक्की क्यों नहीं करते, हम एक दूसरे से जलते हैं। सही बात, सीधी सी बात है। अगर कोई दूसरा कंट्री तरक्की कर रहा होता है ना, हम प्रोपागेंडा स्टार्ट कर देते हैं, ये है वो है फलान है। हमारी गवर्नमेंट का कोई कसूर इसमें नहीं है, हम लोग ही खुद ठीक नहीं है। हम जब खुद ठीक होंगे हमारे गवर्नमेंट को तो कोई बोलेगा ही नहीं। हमारी अक्सर बेइज्जती हमारी क्यों आलमी मंच पे होती है, कभी पाकिस्तानी बाइकॉट पूरी दुनिया में चल रहा होता है, क्यों चल रहा होता है, हम खुद ठीक नहीं। सही बात, जिस दिन हम ठीक हो गए पूरी दुनिया इज्जत करेगी हमारी। सही बात है भाई। ये लोग अजीब यार सिस्टम इनका लगा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रही। और भाई जिस दिन वाकई हम खुद बदल सही बात है जगह, और अरबी आपके सामने देखो वाकई में आपका इसके ऊपर क्या कहना है अपनी कमेंट सेक्शन में, हमने बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना था यार।